So, hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to learn our second chapter of our science book, class 7, Nutrition in Animals. यस ये बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है. हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट किया है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. यस करेक्ट. सो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ये भी अच्छा चैप्टर है, प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं. करेक्ट. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सो अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट. करेक्ट. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईटिंग प्लांट्स. करेक्ट. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं. करेक्ट. तो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. सो हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सारे ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स हम सबको फूड रिक्वायर करता है हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हमारे फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी को हेल्प करने के लिए. हमें फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यस. सो हियर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे है फूड का कंपोनेंट है, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज नहीं कर सकती. तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिमिलर सब्सटेंस बनाती है और फिर हमारी बॉडी उसे यूज़ करती है. देखिए जैसे यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, हमारी बॉडी ने उसे ब्रेक किया सिमिलर सब्सटेंस में और फिर हम उसे डाइजेस्ट करते हैं. तो ये जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिमिलर सब्सटेंसेस में, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. ओके. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, तो वो फूड कैसे खाते हैं या फिर फूड कैसे लेते हैं. सो बीज और जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो नेक्टर स्टक करती हैं प्लांट्स में से. करेक्ट. सो ह्यूमंस जो है और कुछ एनिमल्स अपनी मदर का मिल्क फीड करते हैं. स्नेक्स एनिमल्स को खाते हैं. तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स जो वाटर में फ्लोट करता है उन्हें खाते हैं. यस. देन आफ्टर डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है हमारा. बट वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. तो हमारी बॉडी हम खाते हैं फूड को, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं. तो अनयूज्ड जो पार्ट होता है वो डिफेक्टेड होता है तो हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं. सो अब ये कैसे होता है हमारे बॉडी में, इनसाइड आवर बॉडी ये कैसे होता है. जो हमारा फूड है वो अलग अलग कंटिन्यूस एक कैनल के थ्रू पास होता है ना. और वो कैनल बिगिन होता है हमारे बकल कैविटी से और एंड होता है हमारे एनस पे. तो इस कैनल को हम अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है बकल कैविटी, सेकेंड है हमारा फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, थर्ड है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एंड होता है वो रेक्टम और एनस पे. करेक्ट. तो अब ये जो बना है, ये जो कैनल है, इस कैनल को अगर हम ज्वाइन करें ये एक पाथ फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल. ये अलग कैनल है जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं. सो द फूड कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड टुगेदर थ्रू. ओके. सो जो फूड कंपोनेंट्स हैं ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स. तो जो हमारे फूड हैं वो जब अलग अलग कंपोनेंट में ट्रैवल करते हैं तो वो डाइजेस्ट होते जाते हैं. ओके. सो द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver, pancreas secrete juices. जो हमारे कैनल्स में जो हमारा स्टमक है उसके अंदर वॉल होती है, स्टमक वॉल. करेक्ट. सो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और अलग अलग ग्लैंड्स भी होते हैं जैसे कि कौन से ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पैनक्रिया होता है जो जूस सिक्रेट करते हैं. और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिमिलर सब्सटेंस में बनाता है, सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक करके बनाता है. तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ग्लैंड्स एसोसिएटेड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक और ग्लैंड्स को मिलाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है.
ये देखिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे देखिए दिखा है बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, हमारा लीवर, आवर गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ओके, हमारा नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं उसका, विच इज़ बकल कैविटी, हमारा माउथ। सो हम जो फूड खाते हैं, हम जो फूड चीव कर रहे हैं, फूड हम जब लेते हैं माउथ में और फिर जब उसे चीव करना स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। सो वी चीव द फूड विद आवर टीथ एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। करेक्ट, हम अपने फूड को चीव करते हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। इट स्टार्ट विद इंजेशन। यस, ईच टूथ इज़ रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो हर एक अलग टूथ जो होता है हमारा, जो हमारा एक टूथ होता है वो अलग अलग सॉकेट्स में, अलग अलग गम्स में रहता है, सेपरेटली रहता है। आवर टीथ वैरी इन अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे अलग अलग टीथ अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनके अलग अलग नेम भी होते हैं। यस, सो ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे जो है ये हमारे टीथ के नाम, मोलर, मोलर, प्रेमोलर, कैनाइन, इंसीजर। ओके, सो ये अलग अलग नाम है हमारे अलग अलग टीथ के जो अरेंज हुए होते हैं। करेक्ट। सो आवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, जो हमारे सलाइवा सिक्रेट करता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में ही होता है। अब ये देखिए, जो सलाइवा होता है ब्रेक डाउन्स द स्टार्च इनटू शुगर। तो जो सलाइवा होता है वो हमारे बॉडी में, हमारे जो फूड में स्टार्च होगा उसे ब्रेक डाउन करके शुगर के फॉर्म में देता है, शुगर का फॉर्म बनाता है। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच विद बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के बैक फ्लोर पे हमारे टंग जो है अटैच्ड होती है हमारे माउथ से। वो फ्री होती है फ्रंट में, वो हम उसे मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में हमें। यस, सो वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपना टंग का यूज़ करते हैं बात करने के लिए। और टंग हमारी एक और हेल्प करती है, वो हमारे फूड को हमारी सलाइवा के साथ मिक्स करती है, हमें चीव करने में भी हेल्प करती है और हमें सॉल्व करने में भी फूड हेल्प करती है। और हम अपने टंग से हमारे फूड को भी टेस्ट करते हैं। करेक्ट, हम अलग अलग चीज़ टेस्ट करते हैं, अलग अलग उसकी टेस्ट आते हैं हमें। जैसे कि अगर आप शुगर खाओगे, शक्कर, यस शुगर, तो हमें उसका मीठा टेस्ट आएगा। अगर आप नमक का टेस्ट लोगे तो सॉर रहेगा। एंड लेमन जूस का जो हम टेस्ट लेते हैं, अगर एक दो ड्रॉप्स उसके जूस का अगर हमारे टंग पे रखें तो इट टेस्ट वेरी बिटर। ओके, सो हमारी टंग इसमें भी हमें हेल्प करती है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड पाइप और ईसोफेगस, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. Okay, and till then, bye bye, be safe.